नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रयोग में लाया गया और कहां से शुरुआत हुई, क्या ज़रूरत थी, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो स्थानीय स्वशासन ये आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें से मुखिया, कोई एक मुखिया होता था जिसके द्वारा गांव की समस्याएं छोटी छोटी था। कुछ लोगों के समिति होती थी, जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग हुआ करते थे। वो किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे बैठकर ये अपनी समस्याएं को सुलझ करते थे और सुनवाई के तौर पर उचित न्याय की व्यवस्था करवाते थे। फौजदारी और दीवानी दोनों ही तरीके के केस समस्या का समाधान करते थे। लेकिन वो कैसे संवैधानिक निकाय में आया, कैसे हमारे देश को ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं और सर्वप्रथम इसका प्रयोग देश में मद्रास में किया गया था। लेकिन अगर और फिर देश आज़ाद के बाद की बात करें, अगर यह प्रयोग किया गया था मद्रास में लॉर्ड रिपेन 1882 में। उसी के बाद अगर हम, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहली बार राजस्थान के नगौर में 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत की गई। इस प्रकार से हमारे इसमें पंचायती राज का कहीं ना कहीं से क्रमिक रूप बढ़ता चला गया। अब ये जानेंगे कि हम संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में 243 से लेके 243 ओ तक कब लागू किया गया, क्या प्रावधान है, वो आगे डिटेल से जानेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। अगर जो भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि इसमें कमी है, तो कमी को आप बताएं, जिसमें से हम सुधार कर सकें। अगर संविधान, ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ये जनता जो कि राष्ट्र निर्माण में अपना प्रतिनिधित्व निभा सके, अपना सहयोग दे सके, वो एक मंच है जो है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्र के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सपना महात्मा गांधी जी का भी था, जिसके बाद आर्टिकल 40 में यह प्रावधान किया गया। अब ये जानेंगे हम कि अब ऐसे तो किसी का निर्माण हो नहीं सकता, कोई समिति होती है, कोई राय देता है, फिर उस विचार विमर्श होते हैं, सुझाव होते हैं। अब जिसमें जो उचित लगता है वही व्यवस्था लागू होती है। इसी में से क्रमबद्ध रूप में अगर पढ़ेंगे समिति में, तो सबसे पहले जो समिति थी जिसने राय प्रस्तुत किया, विचार प्रस्तुत किया, 1957 में रिपोर्ट पेश की, वो थी बलवंत राय, जो 1957 में अपनी रिपोर्ट, और उन्होंने जो संरचना प्रस्तुत करने के बाद की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की रिपोर्ट दी। त्रिस्तरीय में अगर हम फर्स्ट में देखें तो ग्राम, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की बात उन्होंने की। इस प्रकार से उन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद अगर पंचायती समिति की बात करें तो सेकेंड में आती अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय संरचना की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह 20 साल बाद, बलवंत राय मेहता के 20 साल बाद 1977 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ग्राम स्तर से बीच के स्तर, ब्लॉक स्तर को समाप्त करते हुए उन्होंने जिला स्तर तक की बात की। ग्राम स्तर को उन्होंने मंडल स्तर और जिला स्तर दोनों, और बीच में से ब्लॉक स्तर को नहीं दी।
दो इस तरह प्रस्तुत की रिपोर्ट दी। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप में अगर हम देखेंगे तो जेवी के राव समिति, इन्होंने 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने केंद्र में जो भी योजनाएं है उन योजनाओं को जन केंद्र तक विकेंद्रीकरण करना, ये इनका सुझाव था। अगर यही चीज नेक्स्ट समिति की बात में, क्योंकि पंचायती राज को, यह पंचायत राज स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं था, इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, इन्होंने त्रिस्तरी, जिस प्रकार से बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरी का रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इन्होंने भी 1986 में प्रस्तुत की। और अब हम देखेंगे कि रिजर्वेशन किस प्रकार से महिलाओं को, SC ST को और कैसे मिला। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो पहले ये बात, रिजर्वेशन की बात बाद में करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि उसके पंचायत सम्मिलित हुआ तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, पेश किया गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई, पूरी तरह से लागू किया गया। और हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में आर्टिकल 243 से 243O तक समझने का प्रयास किए। 243 से 243O तक का। अब इसके प्रावधान क्या हैं पंचायती राज? तो 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से परिवहन, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक से न्यायालय, स्थानीय न्यायालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ग्रामीण में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये सब इत्यादि इत्यादि मिलाकर 29 विषय सम्मिलित किए गए। द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, ये प्रावधान किए गए। और रिजर्वेशन, अब यहाँ प्रावधान की बात में आएगा रिजर्वेशन में, तो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। जो सदस्य होंगे उन सदस्यों को कुल प्रतिशत मिला के 1/3 महिलाएं की सीट रिजर्व की गई। बात करें तो ये SC ST जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या SC ST की सीट रिजर्व की। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए कि महिलाओं को कितना सीट का कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन है, तो 1/2 का अभी हमने देखा। और 29 विषय से जो प्रावधान है 3 प्रकार से, ग्राम, ब्लॉक और इसमें से अगर कोई सदस्य अगर चुनाव किए जाते, यह डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से सरपंच की नियुक्ति की जाती है। और उसके जो अन्य सदस्य रहते हैं, उप सरपंच या कोई भी अगर जैसे बनाए जाते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। अगर इसकी की जाए तो इसकी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, पूर्ण रूप से संचालित होता है। और जो पंचायत समिति होती है वो मीडिएटर का काम करती है। जिला परिषद और ग्राम पंचायत दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करती है। और जिला परिषद क्या होती है, वो जो योजनाएं होती हैं
सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका पर्यवेक्षण निरीक्षण करना जिला परिषद समिति का काम होता है, जिला परिषद का काम होता है। यह संरचना है। और ग्राम पंचायत हमने संरचना देख ली, लगभग हमने समितियां देख ली, हमने ये भी देख लिया कि किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। सत्ता का विकेंद्रीकरण ही स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। इसमें से अगर आप मेंस में अगर लिखना चाहेंगे उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, समस्याएं क्या हैं कि जो आज भी कहीं ना कहीं विफल हो रही हैं, और इनको अगर राशि की बात की जाए, और जो चुनाव होता है उम्मीदवार पंचायत का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। और इसके अगर राशि जो आवंटित की जाती है तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। और पंचायत में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो सरपंच और मुखिया हो तो स्थानीय तौर पर दीवानी और फौजदारी मामले देख सकते हैं, कितने राशि तक के 10 जो है निपटारा कर सकते हैं, यह भी प्रावधान किया गया है। यह पंचायत राज अपने पंचायत क्षेत्र में एक पंचायत राज का गठन करके अपने छोटी छोटी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं, और अच्छा प्रावधान है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगा यह बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जिसमें कमी है तो हम उसमें सुधार कर सकें, अपने में इम्प्रूव कर सकें, और वीडियो की क्वालिटी। जय हिंद, जय भारत।